बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल ने ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर इसराइल ने ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक भी बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनिस पहुंचा दिए गए। इस वक्त खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिन्हें इलाका छोड़ने के अहकाम दिए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने आलमी अदारा सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म दिया है। इससे पहले इसराइल ने शुमाली गजा में ज़मीनी हमले करके फौज तैनात की थी। अलावाजी इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दिए, जिसकी वजह से गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मअतल हो गई। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी मशीर का कहना है कि उम्मीद है इसराइल ने गजा में रहायशी नो स्ट्राइक जोन्स की शिनाख्त कर ली होगी। उम्मीद है कि इसराइल इन्हें निशाना नहीं बनाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल का गजा में ज़ेर ज़मीन सुरंगों के हवाले से नया मंसूबा सामने आ गया। गुज़िश्ता 2 माह से गजा के वासियों पर क़यामत ढाने वाले गासिब इसराइल ने गजा में हमास के ज़ेर ज़मीन सुरंगों को समुद्री पानी से भरने का मंसूबा तैयार कर लिया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि इसराइल गजा में हमास के ज़ेर ज़मीन सुरंगों के नेटवर्क को समुद्री पानी से भरने की मंसूबा बंदी कर रहा है, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने नवंबर के वस्त तक अलशियाती कैंप के शिमाल में 5 बड़े पाइप लाइन बिछाने का काम मुकम्मल कर लिया था, जिनके जरिए फी घंटा हजारों क्यूबिक मीटर समुद्री पानी सुरंगों में बहाया जाएगा। ताहम इस रिपोर्ट में ये वाज़िया नहीं किया गया कि इसराइल यरगमालियों की रहाई से कबल इस मंसूबे पर अमल दरामद करेगा। इसराइल ने इस मंसूबे के हवाले से अमेरिका को गुज़िश्ता माह आगाह किया था कि ये मालूम नहीं हो सका कि इसराइल इस पर अमल दरामद करने के किस हद तक करीब है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इसराइल ने फिलहाल इस पर अमल दरामद या मंसूबा ख़त्म करने का हतमी फैसला नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम भी इसराइल के इस मंसूबे के हामी हैं और इनका कहना है कि इसराइल के लिए सुरंगों को नाकाबिल इस्तेमाल बनाना ही मुनासिब है और ऐसा करने के लिए मज़ीद तरीकों पर भी गौर किया जा रहा है। अगर मुल्क में तकरीबकारी की तो इसराइल नताज का खुद जिम्मेदार होगा, तुर्किया ने खबरदार कर दिया। तुर्क खबरसां एजेंसी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसने तुर्किया समेत फ़लस्तीनी इलाकों से बाहर हमास के ओहदेदारों का ताक़ब करने की कोशिश की तो इसे संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली हुकाम के बयानात से मुतल्लिक रिपोर्ट की बुनियाद पर बातचीत करने वालों को ज़रूरी इंतबाह दिया गया था और इसराइल को आगाह किया गया था कि इस तरह के रवैये के संगीन नताज होंगे। वाज़ेह है कि यह बात इसराइल के दाखिली सलामती के अदारे शेन बैत के इस सरबरा ने इतवार के रोज़ इसराइल के सरकारी रेडियो के जरिए नशर की गई एक रिकॉर्डिंग में की थी, जिसमें उनका कहना था कि इनका मुल्क कतर, तुर्की और लबनान में हमास का पीछा करेगा, चाहे इसमें कई साल लग जाएं। अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं हो सका कि एजेंसी के सरबरा ने ये बयानात कब या किसके लिए दिए हैं, जबकि एजेंसी ने इस रिपोर्ट पर मज़ीद तबसरे से गुरेज किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा जंग में शरीक इसराइली फौजी खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार हो गए। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की जंग में शरीक मुतअद्दिद फौजी आंतों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान मिलने वाले गैर मियारी खानों और इन्हें महफूज रखने के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस बहुत से फौजी मुहलिक बैक्टीरिया में मुब्तला हो गए, जिसके बायस इसराइली फौजी पेट के अमराज समेत तेज बुखार और पेचिस का शिकार हो रहे हैं। बीमारी में मुब्तला दर्जनों फौजी अहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से इसराइली शहरी अपनी फौज के लिए खाना भिजवा रहे हैं। शहरियों का भिजवाया खाना अक्सर ख़राब
हो जाता है जो फौजियों की बीमारी का सबब बनता है। इसराइली तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बीमार होने वाले फौजी बैक्टीरिया से मुतासर हो रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया है जो कि तेजी से फौजियों को बीमार कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शुमाली कोरिया का अमेरिका के कई हसास मकामात की तस्वीर हासिल करने का दावा। शुमाली कोरिया की जासूस मिलिट्री सैटेलाइट ने दुश्मन की हरकत का जायजा लेने के लिए आलमी तौर पर काम शुरू कर दिया। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट के जरिए दुश्मन की हरकत व सकनात पर नजर रखने का ऑपरेशन एक आज़ाद फौजी इंटेलिजेंस तंजीम के तौर पर काम करेगा और हासिल करदा मालूमात फौज और दीगर मुतल्लिका यूनिट्स को फराहम की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट के जरिए शुमाली कोरिया के जोहरी हथियारों के यूनिट्स को बेहतर और अच्छी तैयारी में मदद मिलेगी। शुमाली कोरिया ने मई और अगस्त के फेल तजर्बात के बाद 21 नवंबर 2023 को जासूस सैटेलाइट खला में भेजा था। दूसरी जानिब अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया ने खला में शुमाली कोरिया के सैटेलाइट के पहुंचने की तस्दीक की। तहम इन ममालिकों सैटेलाइट की सलाहियतों पर शुकूक व शुबाहत हैं। शुमाली कोरिया ने दावा किया है कि सैटेलाइट ने व्हाइट हाउस और पेंटागन समेत कई बड़े हसास अहदाफ की तफसीली तस्वीर भेजी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्की और रूस के दरमियान ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर का कहना है कि तुर्की के साथ शराकतदारी आला तरीन सतह पर है और ये मुख्तलिफ शोबों में कई सालों के तजर्बे पर मबनी है। उन्होंने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के अज़म का इजहार किया। व्लादिमीर पुतिन ने रूस में ओहदा संभालने वाले 21 ममालिक के सफीरों बशमूल तुर्किया के मास्को के सफीर का क्रेमलिन पैलेस में इस्तकबाल किया और इन्हें मुबारकबाद दी। पुतिन ने यहाँ अपनी तकरीर में तुर्किया और रूस के दरमियान ताल्लुकात का जायजा पेश किया। उन्होंने कहा कि तुर्किया के साथ शराकतदारी आला तरीन सतह पर है और मुख्तलिफ शोबों में कई सालों के तजर्बे पर मबनी हैं। दोनों फ्रीकैन अच्छे हमसायगी, शराकतदारी और बाहमी फ़ायदे के असूलों पर मबनी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के लिए पुरज़म हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मणिपुर में फिर फसादात फूट पड़े, 13 अफराद हलाक। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर फसादात शुरू हो गए। दो मुसल्लह ग्रुपों में तसादम के बायस 13 अफराद हलाक और कई जख्मी। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात एक बार फिर फूट पड़े हैं। ताज़ा झड़प में अक्सरियती नस्ली ग्रुप मैथी और अकलियती नस्ल कोकी बरादरी ने आतशी असले का बेदरेग इस्तेमाल किया और एक दूसरे की अमला को नजर आतिश किया, जबकि शदीद फायरिंग भी की गई। पुलिस का कहना है कि मिलने वाली लाशों की शिनाख्त का अमल जारी है। ताहम अभी यह मालूम नहीं हो सका कि इस बरादरी के कितने लोग हलाक हुए हैं और झगड़े की इब्तिदा किसने की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हज के लिए कोरोना वैक्सीन की शराइत खत्म। मुल्क में सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली जारी है। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज दरख्वास्तों के लिए 15 बैंकों की खिदमात हासिल की गई हैं। हज दरख्वास्तें 15 बैंकों में जमा करवाई जा सकती हैं। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज 2024 के लिए कोरोना वैक्सीन की शराइत ख़त्म कर दी गई है और आज़मीन हज को कोरोना सर्टिफिकेट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय एयरपोर्ट पानी में डूब गया। भारतीय रियासत तमिलनाडु के शहर चेन्नई में शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी महफूज होकर रह गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हो गई हैं। समुद्री तूफान के टकराने से कबल शदीद बारिशों का सामना है। शहर में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। बस स्टेशन में पानी जमा हो गया। चेन्नई एयरपोर्ट में पानी दाखिल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हदायत कर दी गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।